हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने ट्रांसपोज किस तरह से लेना है किसी मैट्रिक्स का, हमने उस पर चर्चा कर लिया था। आज के वीडियो में हमें देखना है सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ओके, तो चलिए चलते हैं। देखिए, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अंतर क्या है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं कि जिसका ट्रांसपोज, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें वो उसके इक्वल आ जाए। दैट मीन्स अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया गया है और उसका ट्रांसपोज लेने पर हमें ए के इक्वल आ जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और जब ऐसे मैट्रिक्स कि जिसका ट्रांसपोज लेने पे वो माइनस ऑफ ए दे, यानी माइनस दे एक्स्ट्रा, तो वैसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस इतना ही था। अब इसमें एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर देखें तो जरा सोचिए कि ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल हो। अगर मान लें हम कि ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई, क्योंकि होता क्या है कि जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं, अगर वो 2x3 का है तो वो 3x2 का हो जाता है। तो हम ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हम एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अभी हम प्रूव करने वाले हैं कि जो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो और क्या होना चाहिए, ए का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि ए ऑफ आई जे इक्वल टू माइनस ऑफ ए जे आई हो जा रहा है। बट ऐसा तो हो सकता है कि कुछ ऐसा वैल्यू इसमें एग्जिस्ट कर रहा हो कि जिस वैल्यू के लिए आई और जे का जो है वैल्यू इक्वल हो जाए। सपोज अगर कोई मैट्रिक्स आप ले रहे हैं 4 3 2 1, ठीक है, तो माइनस एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कुछ ऐसा वैल्यू हो सकता है कि जैसे अगर मान लीजिए कि ए ऑफ इसको हम आई और जे, क्योंकि यहां देखिए आई और जे दोनों का वैल्यू इक्वल है। कैसे इक्वल है, अगर इसको a11 a12 a21 a22, तो a22 यानी आई इक्वल टू जे, हम ऐसे वैल्यू के लिए आई इक्वल टू जे मान लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे आई इक्वल टू जे जब हो जा रहा है तो हम आई इक्वल टू आई बोल सकते हैं। तो हम ऐसे वैल्यू के लिए क्या कर रहे हैं कि माइनस ऑफ ए ले रहे हैं। यानी अगर सपोज कीजिए कि अगर ऐसे वैल्यू के लिए जिसका आई का वैल्यू जे के इक्वल हो जाए, अगर हम यहां मान लें कि आई इक्वल टू जे, तो क्या होगा, ए ऑफ आई आई जे इक्वल टू 1 रख दिया हमने और ए ऑफ आई आई ये भी हो जाएगा। फिर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2a आई आई इक्वल 0। ठीक है, दैट मीन्स अगर 2 तो फिर 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा, ए ऑफ आई इक्वल टू 0। इसका ये मतलब हुआ कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डायगोनल एलिमेंट होगा, क्योंकि देखिए ये क्या है, ये डायगोनल एलिमेंट हमें दिखाई दे रहा है। तो डायगोनल एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ऐसा पॉसिबल है कि डायगोनल एलिमेंट 0 हो सकता है। ठीक है, तो 0 मतलब हो नहीं सकता है, 0 होगा हर केस में। जब भी आप एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को प्रूव करेंगे तो 0 होगा। तो ये क्या था, ये भी एक डिफिनेशन था, इसे एज ए डिफिनेशन समझिएगा। ओके, अब नेक्स्ट डिफिनेशन एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हो गया। ठीक है, अब थ्योरम आता है तो कुछ थ्योरम के बारे में हम देखते हैं कि थ्योरम क्या कहते हैं। तो इतना तो आप समझ गए होंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। देखिए, अब क्या होता है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जैसे देखिए कि हम ये कह सकते हैं कि थ्योरम हमें ये कह रहा है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विथ रियल नंबर एंट्रीज, ठीक है, रियल नंबर एंट्रीज ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी ऐसे रियल नंबर एंट्रीज के बारे में हमें बताया जा रहा है, ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में कि जो कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो सिमेट्रिक होगा। ठीक है, और ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो होगा वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो कैसे होगा, हम इसे भी प्रूव करके देख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि हम ऐसे मैट्रिक्स, ऐसे रियल एंट्रीज के बारे में हमने बात की है कि जो ए और ए का ट्रांसपोज को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक, और ए माइनस ए के ट्रांसपोज को एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। ओके, तो अब हमें इसको सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक सबसे पहले आप प्रूव किसको करेंगे, आपको कोई मैट्रिक्स दिया जाएगा, उस मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज लेंगे और देखेंगे माइनस ऑफ ए आ रहा है या ए आ रहा है। अगर डायरेक्ट ए आ जा रहा है, ए के इक्वल यहाँ आ जा रहा है वो मैट्रिक्स, तो हम क्या बोल देंगे, वो सिमेट्रिक है। अगर माइनस ऑफ ए के इक्वल आ जा रहा है तो क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसको प्रूव करने के लिए हमें एक अनदर मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। सपोज बी ले लेते हैं। ठीक है, जब हमने बी ले लिया तो अब क्या करना है, तो बी जब लिए हैं तो
अब सपोज ये आपको एक मैट्रिक्स सपोज दिया गया है, ऐसा मान लेते हैं बी कोई मैट्रिक्स दिया गया है 4 2 1 3, ठीक है। तो आप इसे सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज लेंगे। उसी तरह से आपको सपोज कीजिए कि ये मैट्रिक्स आपको ये दिया गया है और ये बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो क्या करेंगे आप इसका ट्रांसपोज लेंगे ना यहाँ। तो यहाँ क्या करेंगे हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, यानी बी ट्रांसपोज लिए और सपोज ये आपको मैट्रिक्स दिया हुआ है कोई, तो यानी ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ये एक थ्योरम है और थ्योरम को सिमेट्रिक प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल कोई नहीं है, मतलब कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसा कुछ नहीं है कि हम कुछ ऐसा बता रहे हैं जो समझ में नहीं आ रहा हो, बस ये थ्योरम है, ठीक है। इस थ्योरम को माइंड में रखना होता है। तो बस सिंपली ये है, तो आपको क्या करना होगा, इधर से भी ट्रांसपोज लेना होगा। जब हमने इधर से ट्रांसपोज लिया तो अब क्या होगा, यानी बी का ट्रांसपोज और ए प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो पिछले लेक्चर में हमने ये भी बताया है कि अगर ए प्लस बी या ए और उसका होल ट्रांसपोज रहे तो क्या करना होता है, तो इसका ट्रांसपोज एक इस पे आ जाएगा प्लस ए का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज। और पता है जब ए का ट्रांसपोज, चूंकि ए के ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज रहे तो वो ए के ही इक्वल होता है, तो क्या हम इसको ए के इक्वल लिख सकते हैं, तो बी के ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस ए। तो अब देखिए जरा कि ए का ट्रांसपोज प्लस ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, तो क्या हम कह सकते हैं कि बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है। तो आपको अगर एग्जाम में पूछ दिया जाएगा तो आप सिंपली इसे प्रूव कर सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना होता है, ठीक है। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें क्या दिखाना होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए हमें यह दिखाना होता है कि हम कोई मैट्रिक्स जो हमें दिया जाएगा उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए के इक्वल होना चाहिए, या जिसके रिस्पेक्ट में ले रहे हैं उसके माइनस के इक्वल में होना चाहिए। सपोज इसको भी हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं, तो बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिया हमने, ये इतना इधर है, ठीक है। तो अब जब बी का ट्रांसपोज इतना कर दिया तो उसके बाद फिर सेम ये सिस्टम यहाँ लगेगा, ये रूल यहाँ पे लगेगा, तो इसको लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है। इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। तो फिर बी का ट्रांसपोज ए के ट्रांसपोज माइनस ये क्या हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा, एक इक्वल हो जाएगा। तो जब ये ए के इक्वल हो गया तो अब देखिए अभी फिलहाल माइनस ऑफ एक इक्वल नहीं आया, तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बी का ट्रांसपोज इक्वल टू यहाँ माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो क्या इसको ए माइनस ए का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, और इसलिए बात लिख सकते हैं। अब जरा इसको देखिए, ए माइनस ए का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, तो क्या इक्वल टू माइनस ऑफ बी के इक्वल आ गया, तो प्रूफ हो गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, अब नेक्स्ट एक थ्योरम और है,